हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमने अपने एक्सरसाइज के 12th तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 5.1 के। सो आज है 13 क्वेश्चन। ओके, तो देखो 13th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर दो एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उनका सम कितना आता है, 90। हमने अभी तक के क्वेश्चनों में देखा था। ओके, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ये सप्लीमेंट्री, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। हमने ये भी करा था। आई होप जो मैंने पहले क्वेश्चंस कराए थे वो आपको अच्छे से आ गए होंगे। ओके, तो देखो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। तो अगर क्या कह रहे हैं, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अगर कोई टू हमारे पास क्या एंगल्स वो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो क्या होंगे। देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। तो कितना हो रहा है वो 180 हो रहा है। 180 को तो वो क्या होंगे, टू एंगल्स बना रहे हैं, तो वो क्या है वो एक दूसरे से क्या है, दोनों एंगल्स का पेयर क्या है, सप्लीमेंट्री। ओके, तो देखो फोर्थ पे देखो क्या है, इफ़ टू एज एन एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फ्रॉम अ डैश। तो वो क्या होंगे, अगर वो क्या है उनके एडजस्ट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो वो क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लीनियर पेयर। देखो वी, देखो फिफ्थ वाला, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज डैश। तो जो वर्टिकली, जैसे क्या है, ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पे हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो वर्टिकली जो हमारे होंगे, इसका ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो वर्टिकली हमारे पास क्या अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल आ गया हमारे पास। अब देखो सिक्स क्या है, तो इफ़ टू लाइन्स intersect at point and pair of vertically opposite angle are acute angle, then the other pair of vertically opposite angle are। तो हमें कह रहे हैं कि अगर क्या है वर्टिकली अपोजिट, देखो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे पास है, ठीक है, तो इसमें एक हमारा क्या है, acute एंगल है। अगर इसका क्या है, अक्यूट एंगल है, तो जो इस साइड का एंगल होगा वो क्या होगा, पूछ रहे हैं, या जो इस साइड का एंगल होगा वो क्या होगा। ऑब्वियसली वो क्या होगा हमारा, या ये दोनों क्या है, अक्यूट एंगल है, तो इसका ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ऑब्वियस एंगल। बिकॉज क्या, अगर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पे, तो ये क्या होंगे, 180 के क्या होंगे, स्ट्रेट हमारे क्या बन रहे हैं, इसमें टू, इसी वाले को ले लो आप, इसमें देखो इस पे टू क्या बनेंगे, स्ट्रेट हमारे स्ट्रेट एंगल्स बनेंगे। ओके, अगर स्ट्रेट एंगल में हमारा क्या होता है, हमने देखा जैसे कि क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, वो होंगे, मीन्स एक हमारा छोटा एक बड़ा होगा, इस टाइप से ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये 90 के होंगे, ठीक है, इस तरह से होंगे। तो उसमें कह रहा है कि जो अदर पेयर होगा, अगर एक अक्यूट हो गया तो ऑब्वियसली जो दूसरा होगा ऑब्वियस एंगल ही होगा ना, तभी तो वो क्या होगा, हमारा सप्लीमेंट्री बन पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा ऑब्वियस एंगल। ओके, चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। इन द एडजॉइंट फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे एक हमें क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है, तो इससे हमें जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी है उनके उनके हिसाब से उस पे नाम देने। तो देखो सबसे फर्स्ट है ऑब्वियस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है और कौन से ऑब्वियस एंगल हैं, जो क्या है 90 डिग्री से हमारे बड़े हैं, ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे, सिंपल है, कौन कौन से, BOC एंड AOD। ओके, ये आगे एसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो एसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए अगर हम इस पे ध्यान से देखें तो इस पे कौन कौन से हैं, देखो ये 90 बना रहे हैं ना, कौन सा देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा हमारे पास, BOA एंड AOE। तो ठीक है, ये आ गए हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो इक्वल है वो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, सिंपल है, कौन से, BOD एंड AO इक्वल है, जो हमें ये बताना है ना। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, सिंपल है, BOD एंड AOC आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है वो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो इस पे आ जाएगा हमारा OD और DOC, इस तरह से हम कर सकते हैं। एज एन एंगल दैट डू नॉट फॉर लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे ऐसा देखो। तो सिंपल इसमें से अगर हम सबको अलग अलग कर लें, जैसे DOA, AOE, EOD, DOC, ये सारे क्या है हमारे
एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर। ओके, अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लाइन्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पे पेयर ऑफ लाइन्स में, और सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो देखो इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है हमारे पास, तो जब टू लाइन्स हमारी क्या होती है, आपस में इंटरसेक्ट होती है। मतलब कैसे, जैसे एक ये लाइन है, इस पे ये दूसरी लाइन, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पे एक लाइन, और जो ये क्या हो गया, ये पॉइंट होता है, ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, यही चीज़ें हमें यहाँ पे बता रखी हैं, जो जितने भी तरह से और के, जैसे यहाँ पे और की, यहाँ पे और ये, यहाँ पे, तो ये सब क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें बात यही है कि इंटरसेक्ट हो रही है, बट इस पे क्या होती है, टू लाइंस इंटरसेक्ट होती है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए ट्रांसवर्सल पे क्या होंगे, हमारे एंगल्स भी बनते हैं। देखिए ये है ना एक लाइन यहाँ पे, तो इस पे एंगल्स बनते हैं अलग अलग। देखो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स देखते हैं, जो इसमें इंटीरियर, तो इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो दोनों लाइन हो, जैसे यहाँ पे एल और एम है जिन्होंने इंटरसेक्ट कर रखा है पी को, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, इसके अंदर साइड पे जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से, 3 4 5 6 आया, 3 4 5 6 क्या है, ये एंगल्स हैं। ओके, कौन से, इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आता है एक्सटीरियर एंगल। तो देखो एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाहर की साइड को है, कौन से, इस साइड को और इस साइड को, क्या क्या, 7 8 1 2, तो 1 2 7 8 हमारे पास ये रहे। ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो पेयर्स होंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बताना है हमें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो बाद में क्वेश्चन करते हैं, ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो इस वाले टेबल को और इस डायग्राम को आप बना लेंगे। ओके, अच्छे से बनाएंगे। ओके, सो देखो क्या करें हम, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में कह रहे थे ना, तो देखो करस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, जो यहाँ पे है ऐसे, ये हो रहा है एक इधर पे और ये दूसरा आ रहा है कहाँ पे, ये इधर पे आ रहा है, तो ये होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इस पे बनाना नहीं चाहिए था, सॉरी माय मिस्टेक। तो देखो क्या क्या हो जाएंगे, देखो 1 और 8 हो जाएंगे, 2 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, और कौन से होंगे, देखो अगर ये अब हमने कौन से कर लिए, ये दो कर लिए, अब आगे 3 और 7 होंगे, 4 और 8 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। ओके, अब देखो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, पेयर उनके, तो देखिए उसके होंगे 3 और 6, जो क्या होंगे, अपोजिट साइड में, लाइक ऐसे, ये रहा, तो कहाँ पे है हमारे पास, 3 यहाँ कहीं होगा और 6 कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, तो ये और ये वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से बन रहे हैं, 3 एंड 6 बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं, 4 एंड 5 बन रहे हैं, लेकिन ये क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। कौन सा कह रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ऐसे क्या होंगे, एक्सटीरियर भी होंगे, कौन से, 1 एंड 8 हो जाएंगे। ओके, 2 एंड 7 हो जाएंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द, तो इसमें सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स बताने, कौन, 3 एंड 5 4 एंड 6, तो इस जो हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल जो हमारे पास है, इस पे क्या क्या है, 3 5 एंड 4 6 हमारे इस टाइप के एंगल्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट इनको आपको लिखना है, बहुत ही ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हमारे ये सारे आगे क्या हमारे यूज़ होते हैं और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये हमने यहाँ पे क्या देख रखा है, कुछ एंगल्स के हमें बता रखे अलग अलग करके, तो आप इनको कर लेंगे। आप चाहे उनके आगे जो भी हमारे पास था, देखो जैसे फर्स्ट वाला हमने लिया, फर्स्ट एंड चलो जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का है, तो आप इसे वहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आगे भी हमारे पास बहुत चीज़ें आती है। तो देखो ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन कैसे होता है, देखो ऐसे, इसके लिए कंडीशंस है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है, आप इनको लिखेंगे। ठीक है, ये जो दे रखे है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन द मेजर, तो क्या कह रहे हैं, अगर क्या होंगी, वो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो वो इक्वल होंगे, और हम उसे क्या कह सकते हैं, पैरेलल हो, तब वो क्या होंगी, पैरेलल होंगे। अगर वो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग है, तो करस्पॉन्डिंग के लिए हमने कौन सा देखा था, ये वाला देखा था, कौन सा देखा था,
हाँ ये देखा था ना, तो मतलब ये क्या है, पैरेलल है, मतलब कुछ उनमें अगर ऐसे हो, जैसे भी अभी हमने एंगल्स के टाइप करस्पॉन्डिंग पढ़ा था, बहुत सारी पढ़े थे, अपोजिट साइड्स पढ़े थे, इस टाइप के अगर इनमें हो तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर उसमें और भी लाइन है, जैसे ये क्या है, पैरेलल है ना, ठीक है। तो इस तरह से तो इन इसको लिखें, एक तो आप ये मैं टिक कर रही हूँ, ठीक है, एक इससे लिख लेंगे, ये एक रूल है, और बाकी 2 रूल यहाँ पे भी दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इनको करेंगे, ठीक है। सो देखो कल हम चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस और अपनी एक्सरसाइज कल को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।